छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर प्रदेश के 100 से अधिक कर्मचारी संगठनों के लाखों कर्मचारी व अधिकारी लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। इसकी वजह से विभिन्न विभागों में भी कामकाज ठप पड़ा हुआ है। फेडरेशन ने अपनी 2 सूत्रीय प्रमुख मांगों को केंद्र के समान 34% महंगाई भत्ता, एरियर सहित 7वें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता देने की मांग की है। दुर्ग जिला मुख्यालय में धरना पर बैठे कर्मचारी अधिकारियों से हमारे संवाददाता ने चर्चा की। आइए देखें चर्चा के दौरान सभी ने क्या कहा। छत्तीसगढ़ के कर्मचारी और अधिकारी अपने मांग को लेकर के आंदोलन पर बैठे हुए हैं। उनकी राज्य सरकार से मांग है कि उन्हें केंद्र के बराबर डीए यानी कि महंगाई भत्ता और एचआरए यानी कि गृह भाड़ा भत्ता दिया जाए। वहीं भूपेश सरकार का बयान आया है। भूपेश सरकार ने कहा है, हमारी सरकार कर्मचारी हितैषी सरकार है। हमने अलग अलग संगठनों से बात करने के बाद 6% डीए बढ़ा दिया है। उसके बावजूद अगर कोई भी संगठन आंदोलन करते हैं तो ये वो उनका इच्छा है। इस वक्त हम दुर्ग के कलेक्ट्रेट में खड़े हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। कलेक्ट्रेट के बाजू में जो कर्मचारी हैं आंदोलन पर बैठे हुए हैं, चलते हैं उनसे बात करते हैं कि सरकार से उनकी मांग क्या है। कर्मचारी अपने 2 सूत्रीय मांगों को लेकर के आंदोलन पर बैठे हुए हैं। आइए जानते हैं, बात करते हैं कि उनकी मांगे क्या है। क्या नाम है सर आपका? हरी शर्मा। कौन से विभाग से हैं आप? मैं शिक्षा विभाग से हूँ, प्रांतीय उपाध्यक्ष हूँ शिक्षा विभाग। शिक्षक। क्या मांग है आपकी सरकार से? हमारी 2 सूत्री मांगे हैं। पहला डीए, केंद्र के समान डीए, और दूसरा एचआरए 7वें वेतन के अनुसार डीए एचआरए। तो आपकी सरकार से बात हुई कि नहीं हुई बात अभी तक? सरकार से बात नहीं हुई। पहले भी हमने हड़ताल किया था, बीच में कुछ बातें हुई थी। उस समय हमने सरकार से निवेदन किया था कि हमको 34% डीए चाहिए, लेकिन उस पर सहमति उनकी नहीं बन पाई है। बीच में उन्होंने कुछ घोषणा की है जिससे हमारा कोई सरोकार नहीं है और हमने उस पर कोई बात नहीं की है। अभी भूपेश बघेल का एक बयान आया है। भूपेश बघेल ने कहा है, हमारी सरकार जो है कर्मचारी हितैषी सरकार है। 6% हमने बढ़ा दिया है, उसके बावजूद ये लोग अपना बात नहीं मान रहे हैं, तो इनको अपना आंदोलन करने के सक्षम है, करते रहे। माननीय भूपेश बघेल जी ने जो घोषणा की थी, जब सरकार में नहीं थे उस समय उन्होंने कहा था कि हम सारे कर्मचारियों की जैसी मांगे हैं वैसी पूरा करेंगे। उन्होंने पहले वर्ष में ये कहा कि पहले वर्ष में हम किसानों के लिए कार्य कर रहे हैं, दूसरे वर्ष कर्मचारियों का होगा। लेकिन कर्मचारी उस दूसरे वर्ष से ही लगातार हड़ताल में है। लेकिन लगातार उनसे निवेदन उन्होंने किया है, विभिन्न प्रकार के आंदोलन किए, विभिन्न प्रकार के ज्ञापन उनको दिए, लेकिन आज तक उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। कर्मचारी हित में उनके द्वारा अभी तक कोई काम नहीं किया है। भूपेश बघेल का कहना है, कई सारे संगठनों से बात करने के बाद हमने 6% जो डीए बढ़ा दिया, उसके बावजूद अगर कोई संगठन आंदोलन कर रही है तो उनके ऊपर है। जो संगठन हड़ताल में थे उनसे किसी भी संगठन से कोई बात नहीं की गई है। कई सारे संगठन जो आंदोलन छोड़ के चले गए हैं, भूपेश बघेल कह रहे थे कि वो क्यों गए हैं मैं नहीं जानता। वो कर्मचारी ऐसी संगठन नहीं है। क्या नाम है सर आपका? मैं वीएस राव। किस विभाग से हैं आप? स्वास्थ्य विभाग से कार्यकारी प्रांत अध्यक्ष हूँ। और क्या मांग है आपका सर? हमारी 2 ही मांगे हैं, पूरा जग विदित हो गया है। एक तो 34% डीए की बात है और बाकी जो एचआरए की बात है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ जैसा संपन्न राज्य ये घोषणा नहीं कर पा रहा है, जबकि छोटे छोटे जो राज्य हैं, त्रिपुरा वगैरह है, अपना झारखंड है, मध्य प्रदेश है, 34% दे चुके हैं। और ऐसी कोई बात नहीं है कि इसमें 34% नहीं देने वाली कोई बात ही नहीं है। भाई आप भीख में नहीं दे रहे हो। ऑलरेडी गवर्नमेंट के लॉस हैं कि जब भी केंद्र सरकार लागू करती है अपना डीए, तो अपने आप 1 महीने के अंदर उसको डीए सभी राज्यों को बढ़ाना है। अभी केंद्र सरकार 34% से 4% और बढ़ा दिया, 38% हो गया है। हम तो लाखों रुपया भी पीछे चले गए हैं। हर महीना 8,000 से 20,000 रुपया एक कर्मचारी का नुकसान है। लेकिन ये बात माननीय मुख्यमंत्री को समझ में नहीं आ रही है। 6% दे दिया, 6% दे दिया, ये गुमराह कर रहे हैं आम जनता को। लोगों को ये लग रहा है अरे बहुत दे दिए, उसके बावजूद भी ये लोग हड़ताल पे बैठ रहे हैं, जिद कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और है। ऑलरेडी हम 6% और आने वाला 4% मिलाएंगे तो 10% पीछे चले गए हैं। और कोरोना जैसे संकट काल में हम लोगों ने जो तन मन से काम किया है, हमारे कितने स्वास्थ्य विभाग के
चिकित्सक हजारों की मात्रा में खत्म हो चुके हैं, कर्मचारी खत्म हो चुके हैं, 2-2, 4-4 बार कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। उसके बावजूद भी आज हम डट के काम कर रहे हैं। हमारी मांग थी, लेकिन उस तरफ तो ध्यान नहीं दिए। कम से कम 1 महीने का वेतन देने का मांग किए थे, वो भी नहीं दिए। लेकिन जो मांग जायज है उस चीज को देने में भी तकलीफ है। अगर आपके पास इतना वित्तीय बजट का भाव है तो अपने एमएलए मंत्रियों वगैरह का कैसे वेतनमान बढ़ा लिए? ये तो जले पे नमक छिड़के के। भूपेश बघेल का जो बयान आया है, उन्होंने कहा हमारी सरकार कर्मचारी हितैषी सरकार है। हमने तमाम संगठनों से बात करने के बाद 6% डीए बढ़ा दिया है। उसके बाद अगर कोई कर्मचारी आंदोलन में बैठते हैं तो उनके ऊपर है। हमसे कोई बात नहीं हुई। जो उनके तलवे बघेल का कहना तमाम जो संगठन है वो छोड़कर चले गए आंदोलन को। उन्होंने स्वागत किया हमारे इस फैसले का। हाँ, उनको जो तलवे चाटने वाले लोग हैं, 28 जो मान्यता प्राप्त संगठन जो थे, जो ऑलरेडी जो स्ट्रांग मेन जो थे, उसमें के 5 संगठन पहले से अलग होकर के चल रहे हैं। और हमारी मांग हड़ताल का डिक्लेयर हुआ, वो गुलदस्ता लेके पैर छूने चले गए। भैया वो दे दिए, बहुत दे दिए करके। हमारी मांग तो 12% थी, हमारा डिक्लेयर था। 5 दिन का किए, उसके बाद अनिश्चितकालीन का डिक्लेयर था, उसमें कोई बात ही नहीं थी। ये लोग तो चम्मचगिरी करने के लिए गए, जा करके जबरदस्ती पैर छू करके बहुत दे दिए करके। कर्मचारियों में जबरदस्त आक्रोश है। अभी लिपिक वर्ग के भी गए थे प्रांताध्यक्ष, उसको लात मार के लिपिक वर्ग के पूरे साथी आज पंडाल में आ गए। भूपेश बघेल का कहना है जो कर्मचारी अभी भी अगर आंदोलन कर रहे हैं तो उनके ऊपर सख्ती बरती जाएगी। क्या करेंगे आप? बढ़ती जाए, सस्पेंड करें, जो भी करना है उनके हक में है। हम सब तैयार हैं, पूरे छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारी तैयार हैं। आज न्यायपालिका पूरी ठंडे बस्ते में चली गई है, ट्रेजरी चली गई है। वहाँ 1100 करोड़ रुपए का ऑलरेडी राजस्व का नुकसान हो रहा है, एकमात्र जिद के कारण। जो उस तरीके की कोई बात ही नहीं है कि उसको ना दे सके। दूसरे छोटे छोटे राज्य दिए तो आप भी देना है, ये तो व्यक्तिगत जिद वाली बात है। अगर भूपेश बघेल आपकी बातों को नहीं मानते, आपकी मांगों को नहीं मानते, तो कब तक आप आंदोलन में बैठे रहेंगे? ये लगातार चलेगा, इंडेफिनिट, चाहे वो महीना भर हो, चाहे 2 महीना हो, जितना दिन चलना हो वो चलते रहेगा। अब जो दूसरे संगठन बाहर गए वो लोग भी आने शुरू हो गए। आपको ये मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, जो भूपेश बघेल जी बोल रहे हैं कि अलग हो गए, वो सब कर्मचारी टूट के आना शुरू हो चुके हैं। क्या नाम है मैडम आपका? नीलिमा राजपूत, किस विभाग से हैं आप? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से। क्या मांग है सरकार से आपके? केंद्र के समान डीए और एचआरए देने का। जो भूपेश बघेल का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि जो हमने तमाम संगठनों से बात किया और हमारे जो फैसला है तमाम संगठन उसका उसे मान रहे हैं। तो अगर आप लोग आंदोलन बैठते हैं तो ये आप लोगों के ऊपर है। ये वो लोगों की सोच है। हमारी ये सोच है कि हमारे साथ जो है वो बिल्कुल डटे रहेंगे और तब तक डटे रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाए। जो हमारे साथ है वो हमारे साथ ही रहेंगे, जो नहीं है वो बिल्कुल नहीं रहेंगे। क्योंकि ऐसा है, अगर सरकार हमारी बात मानती है तो उनको भी बराबर डीए और एचआरए मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए अगर वो टूट के रहना चाहते तो बिल्कुल रहे, लेकिन हम अपना हक के लिए बिल्कुल लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा। आज सरकार सख्ती बरतने की बात कर रही है, क्या कहेंगे आप इस पर? सरकार अब जो भी करना चाहे कर ले, देखेंगे जो भी होगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं क्योंकि एक कर्मचारी हो या सिर्फ एक ही संघ हो, इसमें पूरे संघ मिले हुए हैं। सरकार आपकी मांगों को नहीं मानती है तो आप कब तक आंदोलन में बैठे रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, कब तक बैठे रहने वाले हैं? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक। धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? श्यामपुरी, किस विभाग से हैं आप? स्वास्थ्य विभाग से, स्वास्थ्य विभाग बालोद जिला अध्यक्ष। बालोद जिला से अध्यक्ष हैं आप। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो क्या करने वाले हैं आप? आगे क्या आपकी रणनीति है? हम अभी तो ऐसा है कि जो प्रांत से निर्देशक के अनुसार हम इस लड़ाई पे लगातार डटे रहेंगे। अभी संग्राम है, आगे महासंग्राम होगा। अभी जब तक हमारी मांगे पूरी होगी तब तक हम नहीं हटेंगे। बघेल जी जो बयान आया था, बयान सुना होगा आपने, तो क्या कहना आपका उस पर? मैं बताना चाहूँगा कि एक उदाहरण तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि अगर कोई डॉक्टर पर मरीज जाता है, उसके साथ सहयोगी जाता है, तो डॉक्टर लिखता है सहयोगी को इंजेक्शन तो नहीं लगाता है। तो यहाँ मरीज हम हैं, हमको ना बुला के सहयोगी को बुला के 6% डीए की घोषणा कर दिया गया। कहाँ का न्याय है? ये तो हमारे साथ अन्याय किया गया है, सरासर अन्याय है हमारे साथ। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है, सरकार आपकी मांगों को नहीं मानती है, तो क्या रणनीति है, क्या करने वाले हैं आगे आप लोग? आगे अभी देखें प्रांत से क्या निर्देश मिलता है, उसी के हिसाब से हम चलेंगे। अभी तो हम जहां बैठे हैं अनिश्चितकालीन में, ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। तो ये छत्तीसगढ़ अधिकारी फेडरेशन कर्मचारी संघ का कहना है, जब तक सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं करती है ये आंदोलन पर बैठे रहेंगे और डटे रहेंगे।